यहाँ पर। फिर आपने पीछे कराया इसको? पीछे कराया इसको। इस तरफ 4-5 फुट खिसकवा दीजिए। फाटक बंद होता है क्या? हमारे गांव में फायर ब्रिगेड आ पाएगी? इज्जत अभी कह रहे हैं। हाँ। वहाँ करेंगे तो हम विरोध करेंगे। लोगों को आपत्ति है कि जो रास्ता है ना, वो रास्ता बिल्कुल छोटा कर दिया इन्होंने। का तो बिल्कुल रास्ता ब्लॉक ही हो गया। गांव पहले जाम लगे तो 2 घंटे नहीं निकलती गाड़ी, जो फाटक बंद होने के बाद तो। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो पालम और शाहबाद रेलवे फाटक पर अंडर ब्रिज जो है वो पास हो चुका है और आज हम मौजूद हैं शाहबाद रेलवे स्टेशन, या कहूँ कि शाहबाद रेलवे फाटक पर। लोगों से ही जानते हैं कि किस बात को लेकर जो है वो विरोध किया गया है। यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि मेरे पीछे आप देख पाएंगे कुछ लोहे के जो सरिये हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। तो अंडरपास बनने से पहले यहाँ पर एक दीवार जो है वो खींची जा रही है और इस बात को लेकर लोगों के द्वारा जो है वो विरोध किया गया। तो इस दीवार को लेकर विरोध क्यों किया गया है ये हम यहाँ के लोगों से ही जान लेते हैं। शाहबाद मोहम्मदपुर का फाटक, जहाँ पर अंडरपास के निर्माण का कार्य होना है और साथ ही पालम में भी अंडरपास के निर्माण का जो कार्य है वो फाटक के ऊपर होना है। तो आज मैं कहूँगा कि रेलवे के द्वारा दीवार जो है वो, जहाँ पर रेलवे स्टेशन है उसके साथ में एक रास्ता जाता है, वहाँ पर रेलवे के द्वारा ये दीवार जो है आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि बनाई गई है। और आगे भी आपको लिए चलूँगा जहाँ पर ये दीवार बनाई जा रही है और इस दीवार को लेकर गांव वाले जो हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं। और विरोध करने की वजह ये है कि उनका कहना है, उन्हीं से जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो कुछ दिखाता हूँ। तो ये शाहबाद मोहम्मदपुर रेलवे स्टेशन का टिकट घर है और इसके साथ में अगर आप देख पाएंगे, पीछे आपने देखा कि दीवार का जो निर्माण कार्य है वो हुआ है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर दीवार जो है वो बनाई जा रही है। तस्वीरों में आप इसको साफ साफ देख सकते हैं। और इसी दीवार को लेकर आगे फुटबॉल चौक के ऊपर इसी दीवार को लेकर जो है वो लोगों ने इसका विरोध किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर कुछ आपको लोहे के सरिये से जो है वो खड़े मिलेंगे, कुछ पोल जो है वो नीचे लेटे हुए मिलेंगे जिसमें सीमेंट और लोहा लगा हुआ है। तो कुछ पिलर टाइप का हम इनको कह सकते हैं। यहाँ पे कर दिया था इन्होंने, यहाँ पर। फिर आपने पीछे कराया इसको? पीछे कराया इसको। अच्छा, ये होता तो बिल्कुल ही बंद हो जाता है। कर दिया था उसने। अच्छा, तो यहाँ पर कर दिया था, फिर आपने यहाँ पे करा दिया। खड़े हुए थे। अच्छा, ये हालत थी। और उसके बाद ये दूसरा जो खड़ा है, ये यहाँ पे रोडी रखी है। यहाँ पे रोडी रखी हुई थी, यहाँ पे था। फिर उसकी सीट ले रहे थे वो। फिर इन्होंने ये घुमा दिया इसको, ऐसे यो करके। आपने सुना, तो ये आप जो पिलर खड़े हुए देख रहे हैं, लोहे के सरिये जिससे बाहर निकले हुए हैं, कुछ नीचे जो है वो पड़े हुए हैं, कुछ स्लैब आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। और देखिए यहाँ पर काम जो है वो अभी भी जारी है। गांव वालों ने विरोध किया तो अधिकारियों के द्वारा यहाँ पर काम जो है वो रोक दिया गया है और वो वापस चले गए हैं। हालांकि मज़दूर जो है वो यहाँ पर काम करते हुए आपको नज़र आएंगे। तो यही एक विवाद की वजह है और विवाद की वजह लोगों से अच्छी तरह से विस्तार से जानेंगे कि वो क्या चाहते हैं। ये देखिए, देख पा रहे हैं, जब ये पिलर लग जाएंगे, ये दीवार यहाँ पर बन जाएगी तो रास्ता सकरा है और भी रास्ता जो है वो सकरा हो जाएगा और यहाँ से सिर्फ सिंगल वाहन ही जो है वो एक बार में निकल पाएगा। तो आप देख सकते हैं, तस्वीरें बयां कर रही है कि एक बस अगर आगे से आगे तो सभी को पीछे होना पड़ रहा है। देख पा रहे हैं, सभी को पीछे होना पड़ रहा है। अगर फाटक बंद होगा तो मैं कहूँगा कि यहाँ से वाहनों का जो निकलना है वो पूरी तरह से दुश्वार हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। और फाटक बंद होने पर अभी नॉर्मली लंबे लंबे जाम लगते हैं, जब रास्ता संकरा हो जाएगा तो और भी ज़्यादा जो जाम है वो लगने की स्थिति है। तस्वीरें आपको बयां करती हुई नज़र आ रही। तो गाँव के लोग जो है वो इसी बात का विरोध करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं कि रास्ते को जो है वो ज़्यादा संकरा ना किया जाए, उनके लिए दिक्कत पैदा ना की जाए। ये जो रास्ता है, आप कृपया दिखाइए वीडियो में, ये हमारा गांव का एकमात्र रास्ता है जिसमें से लगभग 50,000 की आबादी
आती है जाती है। अभी रेलवे यहाँ पर दीवार कर रही है, ये दीवार मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, कृपया इसको देखिए। और ये केवल मात्र इतना सा रास्ता है। हमने स्थानीय एमपी को भी बुलाया था और एमपी जी ने कहा था भाई इसको पीछे हटा लेंगे और आगे नाले की तरफ भी करे थे, नाले की तरफ तो वो मान रहे हैं, परंतु यहाँ पर वो अड़ गए हैं। अब अड़ने के कारण अब आप स्वयं अगर ये वीडियो देखेंगे, प्लीज साइड हो जाओ, कभी दुर्घटना में से दिखा। अब कैसे गाड़ियां रुकेंगी? आमतौर पर गाड़ी इसके अंदर और 5 फुट अंदर उनके मौसम में, तो शाहबाद वाले कहाँ से आएंगे जाएंगे? तो अभी आप ये बताइए, रामवीर बिधुड़ी ने आपको आश्वासन दिया था कि दीवार नहीं लगाई जाएगी। हमने ये मांग रखी थी कि हमारा गांव बहुत ही अच्छा शांति प्रिय गांव है, हम ये नहीं चाहते कि भाई दीवार रोके, परंतु आप रास्ते को चौड़ा करवा दीजिए, दीवार को 4-5 इस तरफ 4-5 फुट खिसकवा दीजिए। अच्छा। उन्होंने कहा था बिल्कुल सही, उन्होंने जिम्मेदारी ली थी। और जहाँ पर रेलवे क्या है, या तो मिसअंडरस्टैंडिंग में है या जानबूझकर ये लोग उनकी बात मान नहीं रहे हैं। आज जब काम शुरू हुआ, बुलडोजर पहुंचा, अधिकारी पहुंचे, तो क्या कुछ हुआ है आज? जब एक्चुअल में आज गांव में एक और मुद्दा था, गांव में दूसरी तरफ किसी असामाजिक व्यक्ति ने, है ना, गांव के फुटपाथ, इसी रोड का, यही रोड दूसरी तरफ जाता है, तो इस तरफ वाला फुटपाथ उस तरफ वाला फुटपाथ दोनों तरफ का अपने कब्जे में कर लिया एंगल गाड़ के। हाँ जी, और 4 दिन से कब्जे में था, वो गुंडागर्दी दिखा रहा था, तो उसका हम सारा गाँव वाले वहाँ थे, उसको सोल्व कर रहे थे, उसकी थाने में रिपोर्ट वगैरह की, उसने पुलिस के साथ भी बदतमीजी करी थी। हाँ जी, फिर वहाँ से ही हम आ रहे थे, वहाँ से आ रहे थे तो घर भी नहीं गए थे, तो यहाँ देखा तो ये इन्होंने अपना ये टेढ़ा मेढ़ा करके और बोले जी हम तो यहाँ से करेंगे। तो इन लोगों का काम रोक दिया फिलहाल के लिए आपने? हमने नहीं रोका, बल्कि गांव की ये इच्छा थी। भाई हमने ये कहा कि आप अपने उच्च अधिकारियों को बुला लें और हम उनके साथ और एक बार गांव बैठ के एक बार बात कर ले, मानवता के आधार पर ये देख ले कि क्या ये 50,000 की आबादी, नंबर 1, नंबर 2 महिपालपुर, द्वारका और सारा का सारा एयरपोर्ट से जाने वाला ट्रैफिक, और दिन में 50,000 वाहन यहाँ से गुजरते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बसें गुजरती हैं, क्या उनके निकलने के लिए क्या ये एकमात्र रास्ता, इतना सा रास्ता 12-13 फुट का ठीक है? नंबर 1, क्या कोई इमरजेंसी कल को होगी, जब फाटक बंद होता है, क्या हमारे गांव में फायर ब्रिगेड आ पाएगी इज्जत से? क्या एम्बुलेंस यहाँ पर आ पाएगी? हमने बार बार यही मुद्दे रखे हैं। हम कोई किडनी नहीं मांग रहे हैं किसी की, हम केवल मात्र मानवता के आधार पर ये कह रहे हैं, कृपया आप देखिए स्टैंडर्ड के आधार पर आप द्वारका में 50-50 फुट चौड़े रोड छोड़ रखे हैं। ये मानते हैं कि सभ्य नागरिकों के लिए ये सब जरूरी है। ये बताइए, रेलवे की जमीन है ये पूरी या कहाँ तक? ये रेलवे की जमीन का खंभा तो देखो वहाँ था, वो एक वहाँ गड़ा हुआ था, इन्होंने रेलवे की जमीन से आगे बढ़ा, वो रहा रेलवे का खंभा, आप जूम करके दिखा सकते हो, दिखाइए, उन्होंने रेलवे की जमीन से आगे बढ़ा रखे हैं। ये वाली किसकी, पीडब्ल्यूडी की रोड है ये? हाँ जी, ये एमसीडी में लगती है। हाँ जी। देखो जी, ये रेलवे अपनी दीवार कर रहा है यहाँ पे, लेकिन गांव वालों को आपत्ति ये है कि जो रास्ता है ना, वो रास्ता बिल्कुल छोटा कर दिया इन्होंने, तो 2 बस आपस में क्रॉस भी नहीं हो पाती। तो यहाँ पे CISF भी रहती है और गांव के मतलब कम से कम हज़ारों वाहन सुबह से शाम तक निकलते हैं और झगड़ा आपस में आए दिन बना रहता है, एक्सीडेंट का खतरा रहता है। तो आज ये लोग काम कर रहे थे, आज आप लोग इकट्ठा होकर विरोध भी कर रहे थे, आज क्या कुछ निर्णय हुआ है? आज वो कल अपना और बड़े सीनियर अधिकारी आएंगे और वो बताएंगे कि भाई इसमें थोड़ा सा हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर इसको थोड़ा सा 2 फुट 4 फुट और पीछे कर लो। फिलहाल के लिए काम रोका है आपने? हाँ, उन्होंने काम रोक दिया जी। अच्छा। हमारी रिक्वेस्ट पे उन्होंने कुछ किया है, थोड़े से 3 कॉलम पीछे किए हैं, 3 की और आपत्ति है, तो वो बोल रहे हैं कि हमारे सीनियर अधिकारी आएंगे तो हम कर लेंगे। ये सामने प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है जो परेशानी है सारे गाँव को। एक बिल्कुल पहले ही संकरी रास्ता इतना था, इसको और भी बिल्कुल संकर बना दिया है। 1-2 गाड़ी भी नहीं आ सकती, 2 गाड़ियाँ ही नहीं निकल सकती छोटी भी। तो गांव का तो बिल्कुल रास्ता ब्लॉक ही हो गया, गांव का आना जाना बंद हो गया। दीवार तो लगने के बाद कितनी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए? अभी परेशानियां तो अभी हो गई, आगे तो कोई सपना ही भूल जाओ। अभी परेशानियां अभी इतनी है, एक छोटे व्हीकल, 2 गाड़ी कारें भी आपस में निकलनी मुश्किल हो रही हैं। बस है का तो बस कहाँ से आएंगी? अच्छा। हाँ, परेशानी ये है, गांव वाले अब बस का भी कैसे इंतजाम कर लेंगे? एक बस भी यहाँ पे आगे फंस गई तो जाम लग गया। कोई इमरजेंसी है तो उसकी क्या समस्या है?
ये देखो। क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से सर? हम मांग तो यही करना चाहेंगे कि हमें रास्ता कम से कम इतना तो दो कि आवाजाही हमारी जो है कोई असुविधा हमें ना हो, कोई इमरजेंसी कोई ऐसी है, कोई और ऐसी कहानी होती है तो उसके लिए कोई विकल्प जो है वो उनको अपने आप देखना चाहिए। ये तो निकलने का एक ही रास्ता है, उस रास्ते से ये बड़ी संकरी हो जाएगी तो एक बस आपके सामने प्रमाण है, 2 और गाड़ियाँ नहीं निकल पा रही। हाँ, वो काउंसलर जी भी आए थे, मैडम आई थी, एमएलए जी भी आए थे, एमपी साहब आए थे, विदुड़ी साहब भी आए थे। क्या कुछ कहा गया है आप? उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम बात करेंगे, रेलवे के अधिकारियों से बात कर रहे हैं, हम बात करेंगे उनसे। और नेत्रपाल जी भी लगे हुए हैं अपने, कह रहे कि दीवार रुकवाएंगे, काम तो चल रहा है, दीवार रुकवाएंगे, यही बोला अभी तो। अच्छा, कह के चलेगा लेकिन काम तो फिर भी चल रहा है। हाँ, नेत्रपाल जी संपर्क में है उन एमपी साहब के और विधायक जी के। वो कह तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ तो पहले ही जाम लगे, 2-2 घंटे नहीं निकलती गाड़ी, जो फाटक बंद होने के बाद तो 2-2 घंटे 8-8 पेशेंट तो ही मर जाएंगे। क्या अपील करेंगे रेलवे से सरकार से? भाई यही रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं जी, जमीन तो बहुत पहले रेलवे ने ले रखी है, लेकिन अब तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं भाई रास्ता दे दो हमें, हमारी जमीन से पूछे। इसमें एक बात और कहना चाहेंगे, पहले गांव बसा था, उसके बाद रेलवे लाइन बसी है। गांव पहले बसा था तो हमारे तो रास्ते जो हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि हमारे सामने तीसरी चौथी पीढ़ी शायद उस टाइम पे हमारे सामने रेलवे लाइन आई थी, तो रेलवे लाइन आई थी तो रेलवे की ज़मीन गांव की ज़मीन के ऊपर बसी है। कोई इस ज़मीन का तो मुआवजा उन्होंने दिया नहीं किसी को पर्टिकुलर, किसी को मुआवजा थोड़ी दिया है। एमसीडी का नाला है, एमसीडी का नाला तो गवर्नमेंट की ज़मीन में है, एमसीडी के नाला तो गवर्नमेंट की ज़मीन में होगा, तो एमसीडी के नाले से इधर रेलवे कैसे आ सकती है? रेलवे की तो पर्टिकुलर जो ज़मीन है वो इधर आ रही है, तो उसको अपनी हद में रहना चाहिए, थोड़ा सा इधर रखे। अपने गांव का जो सकरा रास्ता है हमें पहले रास्ता देना चाहिए। ये भी गांव की ज़मीन कैप्चर कर ली, ये ज़मीन कैप्चर करी गांव की, ये ज़मीन कैप्चर करी, इस ज़मीन का कोई मुआवजा नहीं उठाया गया, उठाया थोड़ी गया इस ज़मीन का मुआवजा। ये तो सारी की सारी ज़मीन ग्राम सभा की थी, ये तो ग्राम का भाई गांव का इसमें पूरा। अच्छा सर, ये बताइए, सरकारी फरमान है आपकी, आज तो उन्होंने बात मान ली, अगर इनके दोबारा से बुलडोजर आ जाता है, काम शुरू होता है, तो आप लोगों ने क्या सोचा हुआ है, क्या करेंगे? नहीं, अभी हम सारे बात कर रहे हैं, हमारे बड़े भाई है नेत्रपाल जी, वो बात कर रहे हैं अभी सब। हाँ, कुछ रणनीति रहेगी आने वाले समय में? देखिए, पहला तो ये है कि एक लोकतंत्र में सभ्य तरीके से ये है, जैसे कि आज हमने कहा भाई हाथ जोड़ के हमारा निवेदन है कि आप यहाँ से कर लें, जहाँ से, इससे हमारा क्या है, विन विन सिचुएशन है। वो इंग्लिश में कहते हैं कि गांव का भी भला हो जाएगा, रेलवे की दीवार हो जाएगा। हम भी चाहते हैं हमारा देश प्रगति करे, पर हम ये भी चाहते हैं हमारा गांव भी सांस ले, हमारी भविष्य की पीढ़ियों को कोई परेशानी ना हो। उसके बाद हमने शाम को बैठकर डिसीजन लिया है कि हमारा ये डायरेक्शन रहेगी कि भाई आप यहाँ से कर लें, फिर देखते हैं वो क्या रिएक्ट करेंगे, और उस पर रिएक्शन के ऊपर हमारा डिपेंड करेगा अगला स्टेप। नहीं, कल को अगर फोर्स के साथ वो लोग काम करते हैं तो आप पूरा विरोध करने के लिए तैयार हैं? हाँ जी, हम उस विषय में, अगर वो जहाँ से वो अभी कह रहे हैं वहाँ करेंगे तो हम विरोध करेंगे। इसके लिए आप सांसद से, विधायक जी से मुलाकात भी करेंगे? सांसद जी से भी की है, विधायक से भी की है, पार्षद से भी की है। सांसद जी जब आए थे, जब हम यहीं थे, सांसद जी ने रेलवे का जो कुछ अधिकारी था, वैसे डीआरएम से भी फ़ोन पे बात करने की कोशिश की थी, और डीआरएम ने ये भी कहा था कि डीआरएम से कि आप साइट विजिट कीजिए, पर डीआरएम अभी आए नहीं है। एक बात, हाँ जी। बाकी सांसद जी ने जो भी उस समय अधिकारी अवेलेबल थे, हमने उनको कन्विंस किया और उनको समझाया लॉजिकली कि ऐसे 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 होना चाहिए, और सांसद जी ने हमारी बात उन तक समझाने की कोशिश की, परंतु ओवरऑल इन द एंड रिजल्ट ये है कि अभी शायद वो लोग एग्री नहीं हुए सांसद जी से इस यहाँ पर, और वो यहाँ से दीवार करनी शुरू कर रहे हैं। अब देखते हैं वो कल क्या रिएक्ट करेंगे। हमने कहा सीनियर अधिकारी को बुला लीजिए, एक बार फिर बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो दीवार बनाई जा रही है रेलवे के द्वारा, उसका लोगों ने विरोध किया है। क्या विरोध किया? उनका कहना है कि अगर ये दीवार थोड़ी सी पीछे कर ले जाए तो आने जाने वाले ट्रैफिक को जो है वो परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, और अगर दीवार इसी तरह से सीधी ले जाई गई, अगर दीवार इसी तरह से बनाई गई तो ट्रैफिक की बड़ी समस्या होगी, बड़ा जाम यहाँ पर लग सकता है, एम्बुलेंस को आने में दिक्कत हो सकती है, फायर को आने में दिक्कत हो सकती है। इस बात को लेकर लोगों के द्वारा विरोध यहाँ पर किया गया है, तो लोगों को भी आपने सुना कि वो इस बात को लेकर क्या कहते हैं। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, शाहबाद मोहम्मदपुर।